नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज से हम वाल्मीकि रामायण शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों को बताने वाली विश्व की पहली महाकाव्य रचना मानी जाती है, जिसमें 7 कांड और लगभग 500 सर्ग हैं, जिसमें भगवान श्री राम का आदर्श जीवन विस्तार पूर्वक बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त परंतु संपूर्ण सार जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके जीवन को नई दिशा देने वाली है। प्रथम कांड बालकांड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 77 सर्ग है। यह कांड हमें धैर्य, वीरता और गुरु की आज्ञा पालन को सिखाता है। इस सर्ग के अंतर्गत भगवान राम का अयोध्या में जन्म होना, विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण को राक्षसों के संहार हेतु अपने साथ ले जाना, ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि का वध, अहिल्या का उद्धार, जनकपुरी में शिव धनुष भंग कर सीता स्वयंवर में राम का विवाह, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न का विवाह और ऋषियों की रक्षा हेतु भगवान राम का संकल्प लेना समाहित है। द्वितीय कांड अयोध्या कांड है। इसमें 119 सर्ग है। इसमें भगवान राम का पिता की आज्ञा का पालन और त्याग की पराकाष्ठा का वर्णन मिलता है। महाराज दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय, रानी केकई द्वारा 2 वरदान मांगकर श्री राम को वनवास व भरत को राज्य देने की बात कहना, श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण का 14 वर्षों के लिए वनवास गमन, महाराज दशरथ की पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाना, भरत का चित्रकूट जाकर श्री राम को लौटने का अनुरोध करना तथा श्री राम का मना कर देना, भरत का श्री राम की खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटना और नंदीग्राम से राज्य का संचालन करना समाहित है। तृतीय कांड अरण्य कांड है। इसमें 75 सर्ग है। यह कांड प्रमुखता धैर्य, सतर्कता और बुराई पर सजगता का संदेश देता है। इस कांड के अंदर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का दंडकारण्य में प्रवेश करना, शूर्पणखा द्वारा माता सीता को हानि पहुंचाने का प्रयास करना, लक्ष्मण जी द्वारा उनकी नाक काट लेना, खर और दूषण और अनेक राक्षसों का वध, मारीच का मृग रूप में आना और माता सीता का उसे लाने का आग्रह करना, माता सीता का रावण द्वारा हरण और उन्हें लंका ले जाना, जटायु का युद्ध कर घायल अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होना और श्री राम व लक्ष्मण का माता सीता की खोज में आगे बढ़ना सम्मिलित है। चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड है। इसमें 67 सर्ग है। यह कांड प्रमुखता मित्रता, न्याय और उद्देश्य के प्रति निष्ठा को सिखाता है। इसमें श्री राम और लक्ष्मण की हनुमान जी से मुलाकात होना, सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध और सुग्रीव का पुनः राज्याभिषेक, माता सीता की खोज हेतु वानरों के दलों का गठन होना और हनुमान जी को दक्षिण दिशा में जाने का कार्य मिलना सम्मिलित है। पांचवें कांड को सुंदर कांड कहते हैं। इसमें 68 सर्ग है। यह कांड प्रमुखता बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म की रक्षा का संदेश देता है। इसके अंतर्गत हनुमान जी का समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश करना, माता सीता से भेंट करना और श्री राम की अंगूठी देना, अशोक वाटिका में हनुमान जी द्वारा राक्षसों का वध करना, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध तथा मेघनाद द्वारा हनुमान जी को बांधना, रावण दरबार में हनुमान जी को उपदेश देना तथा लंका दहन कर हनुमान जी का लौटकर श्री राम को माता सीता का समाचार देना सम्मिलित है। छठे कांड को युद्ध कांड, कथा के अनुसार लंका कांड भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 128 सर्ग है। यह कांड प्रमुखता श्रद्धा, साहस और संकट के समय में धैर्य को रखने की शिक्षा देता है। इस कांड के अंतर्गत श्री राम का वानर सेना सहित समुद्र के किनारे पहुंच जाना, नल और नील द्वारा सेतु का निर्माण करना, लंका में प्रवेश और युद्ध की तैयारी करना, अंगद का रावण की दरबार में शांति प्रस्ताव को लेके जाना, मेघना, कुंभकर्ण आदि का वध, रावण और श्री राम के बीच में होने वाला महायुद्ध, अंततः रावण का वध, माता सीता की अग्नि परीक्षा और विभीषण को लंका का राजा बनाना सम्मिलित है। सातवें को उत्तरकांड कहते हैं। इसमें 131 सर्ग है। यह कांड प्रमुखता कर्तव्य पालन, त्याग और वैराग्य का महत्व बताता है। इसके अंतर्गत श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का अयोध्या लौटना, श्री राम का जलाभिषेक, माता सीता पर समाज द्वारा प्रश्न उठाए जाने पर माता सीता का वन में गमन, वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म, अश्वमेघ यज्ञ में
लव कुश द्वारा श्री राम के घोड़े को पकड़ लेना, लव और कुश का श्री राम से मिलना और माता सीता का पृथ्वी में समा जाना, श्री राम का लव और कुश को राज्य सौंपकर स्वयं लोक गमन करना सम्मिलित है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के इस हिंदी अनुवाद को जन जन तक पहुंचाने के हमारे इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं अपने समस्त दल के आधार पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आप हमारे आगे आने वाले सभी अनुवादों को इसी प्रकार रुचि लेकर सुनेंगे। धन्यवाद।